नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज कल तो रोज़ ही आपके लिए रिवीजन का वीडियो डलता रहता है, लेकिन ये जो आज का वीडियो होगा ये बेहद ख़ास वीडियो है और छोटा सा वीडियो होगा। 50 ही एमसीक्यू होंगे इसमें। इससे आपका एडिटेरिया का जो जीएस का सीरीज चल रहा था अपना, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसमें सेट 20 तक थे जीएस के सीरीज़ में। उसके बाद उससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। और ये जो आज का वीडियो होगा ये बिहार सेंसस का वीडियो होगा। 50 एमसीक्यू होंगे। जब आप एग्ज़ाम देके 69 बीपीएससी का आएंगे तो उसमें से 2 से 3 एमसीक्यू मैं आपको इस 50 वीडियो में से दिखा दूंगा। इतना इंपॉर्टेंट है ये। ओके, अगर पॉपुलेशन से पूछा जाएगा बिहार के तो इसी वीडियो से सवाल पूछा जाएगा, और अगर नहीं पूछा गया तब तो कोई बात ही नहीं है। ऐसा कभी आज तक हुआ ही नहीं है कि बिहार के पॉपुलेशन से सवाल ना पूछे जाएँ। ओके, आज फ्राइडे है और अगले संडे को आपका एग्ज़ाम है। मुश्किल से एक सप्ताह बचा हुआ है। अगले सैटरडे में तो आप ट्रैवल करने में ही निकाल देंगे और फ्राइडे सैटरडे में बहुत मैक्सिमम लोग ट्रैवल ही करेंगे। तो बस 7 दिन आपके पास बचा हुआ है, एक सप्ताह। इस एक सप्ताह को अच्छे से यूटिलाइज़ कर लीजिएगा भाइयों बहनों, नहीं तो आपको 1 साल और फिर खपाना पड़ सकता है इस माथापच्ची में। सिविल सर्विसेज का चक्रव्यूह बहुत ही खतरनाक होता है। ये चक्रव्यूह से जो लोग निकल जाते हैं वो बच जाते हैं, जो लोग फंस जाते हैं वो फिर फंस जाते हैं। इसलिए एक एक पल इस 7 दिन का इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जितने अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, जितना देर पढ़ सकते हैं, नींद, भूख, त्याग, सब कुछ त्याग सकते हैं तो त्याग दीजिए। 7 दिन के बाद हो सकता है आपकी किस्मत बदल जाए। तो इसलिए अगर आपको कोई बोलेगा 7 दिन अच्छे से पढ़ लो, आपकी जीवन बदल जाएगी, तो आप क्यों नहीं पढ़ेगा कोई भी भाई। इसलिए मैं मोटिवेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ आपको। जीवन के कुछ ऐसे हकीकत हैं जो आपसे दूर हैं, उसको आपको बताना मेरा फ़र्ज बनता है। तो इसलिए कह रहा हूँ ये 7 दिन खूब अच्छे से पढ़िएगा। 7 दिन में 70 घंटे तक पढ़िए। कोशिश कीजिए एक बार कि लाइफ में जितना मेहनत कभी नहीं किया वो करके देखिए एक बार। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं पहले सवाल से। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? पहला सवाल के आंसर सभी को देखिए, जो भी इसमें 50 के 50 एमसीक्यू है। अगर आपने जेन्युइनली तैयारी किया है पिछले 1 साल से, इस 50 में से 49 आपको आते होंगे। और अगर नहीं आता होगा तो सीख लीजिएगा। नहीं आ रहा है तो ये गलत है भाई, आना चाहिए। अब तो 1 सप्ताह बचा है आपके एग्ज़ाम का। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। ओके, 10,40,99,452। अगला है आपका कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या देश की जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट है? तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? 8.6% है। आप मुझे ये बताएंगे कि बिहार के पास जो ज़मीन है वो देश की ज़मीन का कितना परसेंट है? ओके, जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का देश में स्थान कौन सा है? तीसरे का आंसर हो जाएगा सी, तीसरा स्थान है। पहले पर है अपने बगल में यूपी, और दूसरे पर है अपना महाराष्ट्र, और तीसरे पर है अपना बिहार। उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल वगैरह आ जाता है। बिहार की शहरी और ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज क्या है? देखिए ये 2011 के हिसाब से है। कई बार जैसे पिछली बार पूछा गया था कि ये बताइए कि इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से कितना परसेंट आबादी बिहार का शहरी आबादी है और कितना परसेंट ग्रामीण है। तो दोनों में अंतर है, इसलिए दोनों अंतरों को भी ध्यान में रखिएगा। इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा चुका हूँ, उसको भी जाकर देख सकते हैं आप लोग। ओके, तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? 11.3% शहरी आबादी है और 88.7% ग्रामीण। नगरीय जनसंख्या के दृष्टि से देश के राज्यों के शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? नगरीय जनसंख्या। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 12वां है। अगले सवाल पर चलते हैं कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अवरोही क्रम में आपको लगाना है। छठे का आंसर क्या हो जाएगा? अवरोही और आरोही में अगर दिक्कत होता है तो कोई चिंता की बात नहीं है। एग्जाम में आपको बगल में इंग्लिश में असेंडिंग और डिसेंडिंग लिखा हुआ रहेगा। ओके, तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पटना, पूर्वी चंपारण, उसके बाद से मुजफ्फरपुर। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला बढ़ते क्रम में लगाना है आपको। सबसे न्यूनतम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? शेखपुरा, शिवहर, फिर उसके बाद से अलवर जिला। ओके, अगले पर चलते हैं 8 नंबर सवाल पर। देखिए क्या लिखा हुआ है कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? 8 का आंसर हो जाएगा सी, मधेपुरा जिला है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाला। ओके, 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला कितना है? वृद्धि दर अगर नहीं समझ में आ रहा, ग्रोथ रेट पूछा गया बंधुओं, यानी कि 2001 से 2011 के बीच में कितना परसेंट से आबादी बढ़ गया। यानी कि 2001 में अगर 100 आबादी था उस पूरे ज़िले का, और अगर 2011 में 125 आबादी हो गया, तो हम क्या बोलेंगे? 25% से आबादी बढ़ गया। ओके, 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर हो जाएगा ए, अरवल जिला।
अगला है आपका कि 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। सबसे अच्छा लिंगानुपात किसका है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, इसी को कहा जाता है लिंगानुपात। 10 का आंसर क्या हो जाएगा। गोपालगंज में 1000 पुरुषों पर अधिक स्त्रियां हैं और सबसे खराब मुंगेर का रहता है। सबसे खराब मुंगेर का, सबसे अच्छा गोपालगंज का है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो 11 का आंसर हो जाएगा मुंगेर। मुंगेर का सबसे न्यूनतम है जनसंख्या अनुपात, लिंगानुपात। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। शिशु लिंगानुपात सबसे अच्छा किसका है। 12 का आंसर हो जाएगा सी, किशनगंज का सबसे अच्छा शिशु लिंगानुपात है। अगर आपको आंकड़े पता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए मुझे, आपका रिवीजन हो जाएगा और बाकी बच्चों को पता भी चल जाएगा। 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। 13 का आंसर क्या हो जाएगा बी, वैशाली जिले में सबसे खराब शिशु लिंगानुपात है। 2011 जनगणना के साथ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला इनमें से कौन सा है, तो इनमें से है आपका शिवहर जिला। छोटा सा जिला है लेकिन आबादी है, इसलिए जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है इसका। 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। मैदानी भागों में अक्सर ज़्यादा लोग रहते हैं, पहाड़ी पठारी प्रदेश में कम लोग निवास करते हैं, मरुस्थल में कम लोग निवास करते हैं। तो 15 का आंसर क्या होना चाहिए। कैमूर जिला जो है ये लगभग में जंगल वाला है, पहाड़ का पठार वाला इलाका है, तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व जन घनत्व ऑलरेडी कम हो जाता है। ओके, 15 का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है। 16 का आंसर हो जाएगा 918 बिहार का लिंगानुपात है। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा 935 है बिहार का शिशु लिंगानुपात। अगला सवाल है बंधुओं कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या है। बिहार का जनसंख्या घनत्व राज्यों में सबसे ज़्यादा है। यूटी को मिला देंगे तो बिहार का पिछड़ जाता है, लेकिन राज्यों में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, 1 किलोमीटर चौड़ा और 1 किलोमीटर लंबा एरिया में कितने लोग राज्य में रहते हैं, इसी को क्या कहा जाता है जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ओके, तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा। 18 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 1106 जो है ये बिहार का जनसंख्या घनत्व है। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला का साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो रोहतास टॉप पर रहता है महिला और पुरुष दोनों के शिक्षा में, और सबसे खराब स्थिति पूर्णिया की रहती महिला पुरुष दोनों में। तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, एक बार देख जरूर लीजिएगा साक्षरता सभी का, आंकड़े सहित देख कर जाइएगा। एग्जाम में सीधा सीधा पूछता है, टीआरई के पेपर देखिए उसमें भी पूछा गया है। 19 का आंसर क्या हो जाएगा, रोहतास जिला का सबसे अच्छा है। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार किस जिले का साक्षरता दर न्यूनतम है। 20 का आंसर भी पता चल गया आपको, पूर्णिया। देखिए खराब में सारे इधर के ज़िले आपको दिखेंगे, बिहार है तो इधर के ज़िले सारे आपको खराब में दिखेंगे। जैसे मधेपुरा की जनसंख्या सबसे तेज़ी से बढ़ रही है, पूर्णिया का सबसे खराब साक्षरता रिकॉर्ड है, और इधर मुंगेर का आपको दिखेगा सबसे खराब शिशु लिंगानुपात में, और इधर के जो ज़िले दिखेंगे आपको सारे अच्छे दिखेंगे। जैसे गोपालगंज सबसे अधिक लिंगानुपात उसी का है, और रोहतास की साक्षरता सबसे अच्छी अधिक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा कंपेयर करके ध्यान में रखिएगा, हो सकता है मेंस में यही पूछ ले आपसे कि क्यों इस तरफ के ज़िले जो हैं वो अनडेवलप्ड हैं, कंपेयर करें तो, और इधर के डेवलप्ड हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। ओके, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर कितना परसेंट है। 21 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, 61.8%। एवरेज निकालिएगा, देखिए 71.2% के आसपास जो है ये पुरुषों का है, और 51% के आसपास 51% महिलाओं का है। 20% का पूरी अंतर है महिला पुरुषों। हमारे यहाँ के जो 2011 की जनगणना के हिसाब से कह रहा हूँ, 2000 उसके बाद तो जनसंख्या रिकॉर्ड आया ही नहीं है, मोदी सरकार ने जनगणना करवाया ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं करवाया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम 2011 की जनगणना के हिसाब से कह सकते हैं कि हम अपने यहाँ की महिलाओं को पढ़ने बिल्कुल नहीं देते हैं, बिल्कुल उनकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते थे। ओके, सबसे खराब था देश में अपना। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला अवरोही क्रम में आपको लगाना है। 22 का आंसर क्या हो जाए, कितना शानदार सवाल, एग्जाम में आएंगे तो पसीने छूट जाएंगे लोगों के। 22 का आंसर क्या हो जाएगा, रोहतास, पटना, फिर भोजपुर आ जाएगा। पटना से भी अच्छा है रोहतास का रिकॉर्ड एजुकेशन में। अगर उसका सही है आंकड़ा, तो पता चला बिना कहीं गए ही स्कूल में बैठे बैठे मास्टर साहब लोगों ने जनगणना कर दिया, तब तो कोई बात ही नहीं। अगर सही है तो रोहतास वाकई अच्छा है। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का पुरुष साक्षरता दर कितना है। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, 71.2% पुरुष साक्षरता दर है। महिलाओं का जो टीआरई में पूछा है तो 51% है, ध्यान में रखिएगा। 2011 जनगणना के साथ सर्वाधिक पुरुष तथा महिला का साक्षरता दर क्रमशः किस जिला का है। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, रोहतास का है। महिला और पुरुष दोनों में कौन है टॉप पर, रोहतास, और रोहतास ही है टॉप पर। ओके, अगला सवाल है आपका
2011 जनगणना के अनुसार बिहार का महिला साक्षरता दर कितना है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यही पूछा गया था टीआरई में। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 51.5%। और पता है आपको टीआरई में क्या किया उन्होंने चालाकी? 51.5% नहीं दिया था लिख के, ए ऑप्शन दिया था, बी ऑप्शन दिया था, सी ऑप्शन दिया था, डी दिया था, इनमें से कोई नहीं, और 51.5 नहीं लिखा हुआ था। तो जब आंकड़े में आपको ये चुनना पड़े इनमें से कोई नहीं, तो एग्जामिनेशन हॉल में माथा घूम जाता है, यकीन मानिए। इसलिए बहुत दिक्कत होती है, इसलिए कुछ आंकड़ों को तो ध्यान रखिएगा अक्षर सहित। ओके, 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम पुरुष तथा महिला साक्षरता दर वाला जिला क्रमशः कौन सा है? 26 का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे कम पुरुष साक्षरता है कटिहार का, और सबसे खराब महिला साक्षरता है किसका? तो सहरसा का। सॉरी, इसका पूर्णिया और सहरसा होगा, मैंने कटिहार बोल दिया, पूर्णिया और सहरसा होगा। 26 का आंसर हो जाएगा बी। 26 का आंसर हो जाएगा बी। पूर्णिया का पुरुष साक्षरता में सबसे खराब है, और उसके एक थोड़ा सा बगल में ही जिला है सहरसा जिला, जिसका महिला साक्षरता में सबसे खराब है। अभी मैंने आपको समझाया था कि आपको सारे खराब इधर वाले मिलेंगे, सारे अच्छे आपको इस तरफ वाले मिलेंगे। ओके, खराब मैं नहीं बोल रहा हूँ, आंकड़ों में मुझे उस ज़िले से कोई खराबी नहीं, मैं खुद उत्तरी बिहार से आता हूँ। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का ग्रामीण साक्षरता दर कितना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए मुझे इसका आंसर। 27 का आंसर हो जाएगा ए, 59.8%। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का शहरी साक्षरता दर कितना है? वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए मुझे इसका आंसर। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? आप बस साक्षरता दर ध्यान में रखते हैं, ग्रामीण शहरी भी ध्यान में रखना चाहिए। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 76.9% शहरी क्षेत्र में साक्षरता है। 2011 जनगणना के साथ सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा ग्रामीण साक्षर लोग कहाँ हैं? 29 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, रोहतास फिर से आ गया टॉप पर, रोहतास फिर से आ गया टॉप पर। ओके, अगला है 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन सा है? 30 का आंसर क्या हो जाएगा? फिर से बेचारा पूर्णिया सबसे अंतिम पर चला गया, पिछड़ गया। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जिला कौन सा है? 31 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, कैमूर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरी साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऊपर तो था कैमूर आपका सबसे ज़्यादा शहरी साक्षरता में, और सबसे कम शहरी साक्षरता किसका है? तो ये है शिवहर जिला का। ये भी कहाँ पर आ गया? बिल्कुल उत्तर बिहार में आ गया। ओके, अगला सवाल है बंधुओं की 2011 जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान बिहार का दशकीय वृद्धि दर कितना है? जनसंख्या में 10 वर्षों में हमने कितना वृद्धि किया है? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 25.42%। यानी कि मान लीजिए 2001 में हमारी जनसंख्या अगर 100 थी 2001 में, तो 2011 में 125 हो गई। यकीन मानिए बहुत तेज़ रफ्तार थी। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला अवरोही क्रम में लगाना है। सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर, ये सवाल पूछा गया है 68वीं बीपीएससी में। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, मधेपुरा सबसे टॉप पर है दशकीय वृद्धि में, उसके बाद से किशनगंज, फिर आपका अररिया जिला मिलेगा, और तीनों आपको आस पड़ोस में ही मिलेंगे। ओके, 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला बढ़ते क्रम में कौन सा है? 35 का आंसर क्या हो जाएगा? एक बार अंदाज़ा लगाइए। गोपालगंज, फिर दरभंगा, फिर आपको मुंगेर मिल जाएगा। ये तीनों बहुत दूर दूर हैं। गोपालगंज, दरभंगा, मुंगेर जो है ये सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है। इनमें 10 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि कम हुई है। ओके, 2011 जनगणना के साथ सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या वाला जिला क्रमशः कौन सा है? सर्वाधिक सबसे ज़्यादा कहाँ पर है एससी आबादी, और सबसे कम एससी आबादी कहाँ पर है? 36 का आंसर क्या हो जाएगा? गया में सबसे ज़्यादा एससी आबादी है, और शिवहर जिला जो छोटा सा जिला है उसमें एससी आबादी सबसे कम है। ध्यान में रहेगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, करंट बिल्कुल नहीं लगता लाइक वाइक करने पर। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला, ऊपर जनसंख्या पूछा गया था, ऊपर जनसंख्या था, यहाँ परसेंटेज पूछा गया, परसेंटेज, यानी कि उस ज़िले की आबादी अगर 100 है तो उसमें कितना परसेंट लोग एससी रहते हैं। ओके, 37 का आंसर क्या हो जाएगा? गया ज़िले में सर्वाधिक है परसेंटेज के हिसाब से भी, और किशनगंज में परसेंटेज के हिसाब से सबसे कम है, और एससी आबादी में जनसंख्या के हिसाब से सबसे कम शिवहर में है, और एससी आबादी में परसेंटेज के हिसाब से सबसे कम किशनगंज ज़िले में है। किशनगंज ज़िला बिल्कुल बंगाल के पास चले जाइए। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कुल जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट है? 38 का आंसर क्या हो जाएगा? 15.91% एससी आबादी है, एससी आबादी है बिहार की जनसंख्या में। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अनुसूचित जनजाति वाला सर्वाधिक और न्यूनतम, 39 का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा एसटी लोग पश्चिमी चंपारण में रहते हैं, और शिवहर में एससी और एसटी दोनों लोग कम रहते हैं। ओके, याद हो गया होगा शिवहर के बारे में। तो अगला है कि 2011 जनगणना के अनुसार
सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। प्रतिशत आ गया एसटी का, ऊपर एसटी का जनसंख्या आया था, परसेंटेज आ गया। 40 का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पश्चिमी चंपारण जनसंख्या में भी टॉप पर है और प्रतिशत में भी टॉप पर है, लेकिन जनसंख्या में कौन था न्यूनतम, तो आपका वो था शिवहर था। लेकिन परसेंटेज में सबसे न्यूनतम कौन है एसटी आबादी में, तो खगड़िया जिला है। ओके, खगड़िया जिला, गंगा के बगल वाला जिला। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति प्रतिशत कितना है। एससी का कितना था 15.91%, एसटी का कितना है 41 का आंसर हो जाएगा बी 1.3% है एसटी आबादी। शेड्यूल्ड ट्राइब की आबादी अपने यहाँ कम है। देखिए 2000 ईस्वी से पहले जब झारखंड अपना हिस्सा था उस समय ट्राइब की आबादी बहुत अधिक थी बिहार में, लेकिन झारखंड मुख्य रूप से ट्राइबल राज्य को काट के अलग कर दिया गया। ओके, अगला सवाल है 42 नंबर के 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला जिला की संख्या कितने हैं। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा। एकमात्र ऐसा जिला है, कौन सा जिला है, तो गोपालगंज। लालू जी का जिला, पंकज त्रिपाठी वाला जिला जो है गोपालगंज, वही है आपका एकमात्र जिला जिस पर 1000 पुरुषों पर 1000 से अधिक महिलाएं हैं लिंगानुपात। ओके, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कितना ऐसा जिला है जिसका साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक है। एकमात्र ऐसा जिला है, कौन सा जिला है, तो रोहतास जिला है ऐसा। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या अवरोही क्रम में किस धर्म की है। सबसे ज़्यादा देखिए धर्म के आधार पर भी जनसंख्या था, तो सबसे ज़्यादा किस धर्म के लोग बिहार में रहते हैं, ये आपको अवरोही क्रम में लगाना है। 44 का आंसर हो जाएगा सी, हिंदू सबसे ज़्यादा, फिर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, फिर ईसाई कम्युनिटी के, फिर सिख कम्युनिटी के लोग रहते हैं। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं कि 2011 जनगणना के अनुसार संथाल जनजाति के लोग बिहार के किस जिला मुख्यतः निवास करते हैं। 45 का आंसर क्या हो जाएगा। संथाल जनजाति के 45 का आंसर क्या होगा, निकालिए एक बार, सोचिए क्या होगा इसका आंसर, कहाँ पर रह सकते हैं वो, सारा मैं ही बताऊंगा, ऐसे कैसे चलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा। पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर और कौन सा हो जाएगा, मुंगेर का जो इलाका है ना, यहाँ पर संथाल टाइप के लोग रहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, 2011 जनगणना के अनुसार मुंडा जनजाति के लोग बिहार के किस ज़िले में निवास करते हैं। बताइए 46 का आंसर क्या हो जाएगा। 46 का आंसर क्या होगा, रोहतास और बक्सर ज़िला में लोग, ई आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल अगर आ गए एग्ज़ाम में तो यकीन मानिए रुमाल कम पड़ जाएगा पसीना पोंछते पोंछते। तो इसलिए इस तरह के सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत ही सामान्य भाषा में समझा रहा हूँ, ये सवाल एग्ज़ाम में आसान नहीं होगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, वहाँ पर बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। ई ऑप्शन नहीं होगा तो भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में कितना ऐसा जिला है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से कम है। 47 का आंसर क्या हो जाएगा। मात्र 3 जिले ऐसे हैं जिनकी आबादी 10 लाख से कम है। छोटे छोटे वाले जिले हैं ना, अरवल, उसके बाद से शेखपुरा और आपका शिवहर, ये सब ज़िले ऐसे हैं जिनकी आबादी जो है वो 10 लाख से कम है। ओके, 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता के सभी राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है। 48 का आंसर क्या हो जाएगा, अंतिम से पहला, मतलब कि हम नीचे से टॉप कर रहे हैं। साक्षरता के मामले में सबसे खराब हैं 15 साल उससे पहले लालू जी, उसके पश्चात नीतीश जी, उनको जवाब देना चाहिए। 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या तथा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला क्रमशः कौन सा है। 49 का आंसर क्या हो जाएगा। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या शिवहर में है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से समस्तीपुर की आबादी जो है वो मात्र 1% आबादी समस्तीपुर में शहरी भाग में रहती है। बाकी 99% आबादी जो 90 है वो मैक्सिमम कहाँ पर रहती है, तो ग्रामीण आबादी, ग्रामीण क्षेत्र में। ओके, वैसे समस्तीपुर तो शहर किसी हिसाब से नहीं लगता। 50 नंबर सवाल है, अगर आज का आखिरी सवाल है कि 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या तथा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। 50 का आंसर क्या हो जाएगा, तो पटना जिला है, जहां पर सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या भी है और परसेंटेज के हिसाब से भी पटना ही टॉप पर है। ओके, समस्तीपुर वाले बुरा मत मानना भाई, आपके डिस्ट्रिक्ट का बुराई नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसी स्थिति ही है आंकड़ों में। बाकी मुझे ऐसा ग्रामीण में आबादी में रहना कोई बुरी बात थोड़ी ना है, मेरा भी घर गांव ग्रामीण एरिया में, तो इसमें कोई बुरी चीज़ थोड़ी ना है। चलिए आज समाप्त करते हैं। 50 सवाल को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितनी बार हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा, इनमें से सवाल आएंगे आपके एग्जाम। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।